सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले ट्रैक में कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की सांसें थमी हुई होंगी और हर फैसला किसी तूफान से कम नहीं होगा। एक तरफ जहां हालात पहले ही उलझे हुए हैं, वहीं अब आर्यवर्धन की मां का अचानक अनु के घर पहुंचना पूरे माहौल को और भी विस्फोटक बना देगा। अनु को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि आज उसके अपने ही घर में उसकी जिंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा है। वह बेखबर है कि जिन बातों को उसके माता पिता ने अब तक उससे छुपाकर रखा, वही बातें आज उसकी दुनिया हिला देने वाली हैं। असली सरप्राइज तब मिलता है जब अनु को पता चलता है कि उसके घर डॉक्टर मोहित और उनके माता पिता आने वाले हैं, वो भी सीधे रिश्ते की बात लेकर। यह सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यह फैसला उससे पूछे बिना, उसकी मर्जी जाने बिना ले लिया गया है। यहाँ सवाल सिर्फ शादी का नहीं, बल्कि भरोसे का है, क्योंकि शर्मा जी और पुष्पा जी ने जिस तरह यह बात अनु से छुपाई, वह उनके रिश्ते पर एक गहरा सवाल खड़ा कर देता है। अगर माता पिता कुछ छुपाएं तो वह सही, और अगर बेटी अपनी भावनाएं छुपाए तो वह गलत। यह कैसी पेरेंटिंग है? यह सवाल अब खुद कहानी उठाने वाली है। आने वाले एपिसोड्स में साफ हो जाएगा कि शर्मा जी ने अनु के साथ कितना बड़ा धोखा किया है और उसका असर कितना गहरा पड़ने वाला है। अनु के लिए यह सदमा इतना बड़ा होगा कि वह कुछ पल के लिए बोल भी नहीं पाएगी, क्योंकि जिस घर को वह अपनी सबसे सुरक्षित जगह मानती थी, वहीं उसे सबसे बड़ा झटका मिल रहा है। हालात तब और ज्यादा बिगड़ जाते हैं जब ठीक उसी समय आर्यवर्धन की मां भी अनु के घर पहुंच जाती है। वह अनु से बात करने की कोशिश करती है, शायद सच जानने के लिए, शायद अपने बेटे के रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन अनु उस वक्त खुद इतनी टूटी हुई होती है कि किसी से खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। किसी तरह वह आर्यवर्धन की मां को वहां से जाने पर मजबूर कर देती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही आर्यवर्धन की मां घर से निकलती है, उसी वक्त आर्यवर्धन खुद वहां पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे डॉक्टर मोहित और उनके माता पिता भी आ जाते हैं। अब घर के अंदर और बाहर हर तरफ सिर्फ कंफ्यूजन, तनाव और अनकहे सवालों का माहौल बन जाता है। आर्यवर्धन के मन में चल रहा तूफान अब बाहर आने को बेचैन था, क्योंकि उसे साफ दिखने लगा था कि यह सिर्फ एक शादी का मामला नहीं, बल्कि अनु की पूरी जिंदगी को मोड़ देने की साजिश है। जैसे ही डॉक्टर मोहित और उनके माता पिता घर के अंदर बैठते हैं, अनु की आंखें जमीन पर टिक जाती हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहता है कि उसके अपने माता पिता उससे यह सब कैसे छुपा सकते हैं। शर्मा जी औपचारिक मुस्कान के साथ बातचीत शुरू करते हैं, जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो, लेकिन अनु के लिए हर शब्द किसी जहर से कम नहीं होता। पुष्पा जी रिश्ते की तारीफों के पुल बांधने लगती है, मोहित की उपलब्धियां गिनाई जाती हैं, उसके डॉक्टर होने पर गर्व जताया जाता है, मानो अनु की पसंद, उसकी भावनाएं, उसका दिल, इन सबका कोई अस्तित्व ही न हो। अनु भीतर ही भीतर टूटती जा रही होती है, लेकिन बाहर से वह खामोश बनी रहती है, क्योंकि सालों से उसे यही सिखाया गया है कि अच्छे बच्चे सवाल नहीं करते, बस मान लेते हैं। तभी आर्यवर्धन आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में दर्द भी है और गुस्सा भी। वह शर्मा जी से सीधे सवाल करता है कि क्या अनु की मर्जी भी इस फैसले में शामिल है, लेकिन शर्मा जी जानबूझकर बात टाल देते हैं, जैसे आर्यवर्धन वहां मौजूद ही न हो। यह बेइज्जती आर्यवर्धन को अंदर तक हिला देती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि समाज और इज्जत के नाम पर लोग अपने ही बच्चों की खुशियों को कितनी बेरहमी से कुचल देते हैं। दूसरी तरफ मोहित सब कुछ समझ रहा होता है, अनु की खामोशी, आर्यवर्धन की बेचैनी और शर्मा जी का टाल मटोल, सब कुछ, और उसका दिल यह मानने लगता है कि यहाँ कोई जबरदस्ती हो रही है। वह धीरे से अपने माता पिता को इशारे में रोकता है,
लेकिन कहानी तब और उलझ जाती है जब पुष्पा जी अनु से सीधे पूछ लेती हैं कि क्या वह इस रिश्ते से खुश है। पूरा कमरा सन्न रह जाता है। सबकी नजरें अनु पर टिक जाती हैं और वही पल होता है जब अनु की चुप्पी टूटने वाली होती है। लेकिन तभी शर्मा जी बीच में बोल पड़ते हैं और बात को हंसी में उड़ा देते हैं, यह कहते हुए कि बच्ची अभी शर्माती है। यह सुनकर अनु की आंखों में आंसू भर आते हैं क्योंकि उसकी आवाज एक बार फिर दबा दी जाती है। आर्यवर्धन अब खुद को रोक नहीं पाता। वह साफ शब्दों में कह देता है कि अनु को